नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि बुध और शुक्र जो ग्रह हैं अच्छे मित्र हैं आपस में, और दोनों वक्री हो जाएंगे आने वाले मंथ मार्च में। साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र महाराज उच्च के होंगे तो बुध नीच का होगा, क्योंकि एक ही राशि में यदि शुक्र उच्च का होता है तो बुध नीच का हो जाता है, बुध का उच्च का होता है तो शुक्र नीच का हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लग्न में 5 लिखा है, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ। यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया, देखिए बुध नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि बुध महाराज बैठे हैं आपके मीन राशि में। कन्या का बुध उच्च का होता है, ठीक सामने बुध नीच का है, माइनस लिख दिया है। और अगर बुध जो है नीच का है, साथ में शुक्र बैठा है, तो शुक्र मीन का हो गया, उच्च का वहां मैंने पॉजिटिव लिखा है। साथ ही साथ शुक्र महाराज जो है वक्री हो जाएंगे 3 मार्च को, बुध होंगे वक्री आपके 16 मार्च को। तो बात कर रहे हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए आने वाले मंथ की। हम लग्न में 5 सिंह लग्न, आपने कहा लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर होते हैं। उससे पहले यहां समझें कि ग्रहों का युति दोष बन रहा है यहाँ पे। ये आपके बुध राहु शुक्र की युति होगी। यदि आपकी सिंह लग्न वाले जातकों बुध राहुदेव और शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है, तो इसने आपको मजबूती से धन प्राप्ति का योग देना है। मजबूती से ये आपको, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, धन का योग दे जाना है। इसको कैश कीजिएगा। अब यहाँ पे यदि बुध और शुक्र का अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा ध्यान भी रखना है कि बुध महाराज नीच के हैं, शुक्र उच्च का है देखिए आने वाले मंथ में। और शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी को, और बुध दिखाता है उदासीनता को। शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा हलचल मचेगी यदि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपके, उससे थोड़ा बचना होता है। हाँ, ग्रह आपको धन देने का योग निश्चित रूप से बनाते हैं। तो बुध महाराज जो यहाँ पे आपके नीच के हैं, हम बुध से बात करते हैं। देखिए मैंने बुध पे निशान लगा दिया। किसका मालिक होता है? 3 और 6 मिथुन और कन्या का। आपने कहा साहब बुध मालिक बनता है आपके 11th हाउस का एज वेल एज 2nd हाउस का। डबल मार्केश की शेड में है। क्यों? 11th का 2nd का लॉर्ड है, और स्वयं कहां बैठा है? आयु वाले खाने में नीच का होकर बैठा है। ठीक, तो यदि इस समय आपका बुध में आपके शनि की शेड, शनि क्यों बोला? 10 और 11, मकर कुंभ का मालिक शनि भी आपका डबल मार्केश होता है, 6th और 7th हाउस का लॉर्ड। बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। और बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है, साथ में केतु है, तो हो सकता है आपको लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। और सिर्फ बुध और शुक्र के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बुध महाराज यहां बैठ के निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग दे जाते हैं। पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है ये बुध यहाँ पे। और 3 और 6 का मालिक होता है, डबल मार्केश है, तो इसका फायदा क्या है? लाभ और धन वाले खाने का मालिक है, यानी कि आपको निश्चित रूप से नीच काम से लाभ दे जाता है धन का। ठीक है, दूसरी बात, लाभ को सेविंग करने का मोड बनाएगा बुध इस समय। हालांकि शनि महाराज की महादशा आपको दे जाती है, उसके बाद बुध परेशान करता है, क्योंकि दोनों बेसिकली न्याय के देवता होते हैं और दोनों मार्केश की शेड में आते हैं आपके लिए। उसके बाद भी बुध महाराज यहाँ पे आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, खासकर नीच काम से धन का योग दे जाते हैं। जमीन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम यदि लंबे समय से रुका हुआ है आपका, तो उसके भी आगे बढ़ने के ऐसे आसार बनते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आपका जो काम, जो स्टॉपेज लगा हुआ है, वह आगे बढ़े। तो बुध महाराज ने धन देना है यहाँ पे। उसके बाद बुध बैठा है बृहस्पति की राशि में नीच का होके, किसके साथ? राहुदेव के साथ। तो अकल्ट की शिक्षा का ये बहुत मजबूत योग बनाता है। तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं सिंह लग्न वाले जातकों, और आपका कॉम्बिनेशन बुध में राहुदेव का है, तो आपको ऐसा योग बनता है, या तंत्र सिद्ध से, तांत्रिकों के जो है सहयोग से लाभ प्राप्त का भी योग बनाएगा। तो बुध ने यहां धन देना है आपको। किस चीज का? पैतृक संपत्ति से भी लाभ दे जाएगा, धन का आपको। अब बुध में केतु है बताया मैंने, और साथ में शनि है, तो आपके 2nd हाउस में पीढ़ी में हलचल मचेगी, पीढ़ी में किसी के ऊंच नीच का योग बनेगा। और यदि आपका बुध में, आपके जो है शनि में सूर्य देव हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बुध तो नीच का है, अब शुक्र महाराज आते हैं, ये तो उच्च के हैं शुक्र। अब शुक्र किसका मालिक होता है? मीन का शुक्र उच्च का होता है, लिखा हुआ है आपके अष्टम में। शुक्र 2 और 7 वृष और तुला का मालिक होता है, आपके काम धंधे वाले खाने का मालिक है, टेम्परामेंट का मालिक है। और बैठा है शुक्र आपका उच्च का होके, तो काम धंधे को लेके यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, काम धंधे को लेके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उसको आपको कंट्रोल रखना है, यानी आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है। शुक्र महाराज यहां बैठ के धन, बुध की राशि को देख रहे हैं, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे आपको काम धंधे से।
उसके बाद शुक्र में यदि आपका केतु की शेड आती है तो फिर से बोल दूं, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है आपने। शुक्र ने आपको काम धंधे में धन का योग बनाना है। बस आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, आपको टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है, अपनी भाषा पे। शुक्र यानी शुक्राचार्य, उसके अभिन्न मित्र क्या हो गए? बुध। तो बुध पे आपको साथ बैठे हैं शुक्र, देखिए बुध यहाँ पे, तो बुध यानी वाणी पे कंट्रोल रखना है। तो शुक्र आपको धन देने का योग निश्चित रूप से बनाएगा आपके काम धंधे वाले खाने से, क्योंकि देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को, उस मित्र बुध की राशि को जो राशि यहां बुध की उच्च की होती है, लेकिन बुध बैठा नीच का है। तो शुक्र ने धन का योग बनाना है। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। राहु देव की दशा है आपके, अगेन बृहस्पति की राशि में है, पैसा दे जाता है आपको। राहु अष्टम महाकष्टम बोलते हैं, जैसे शनि अष्टम महाकष्टम, लेकिन इसके बाद भी आपको ये धन प्राप्ति का योग बनाता है। बृहस्पति की राशि में जो है वो बैठा हुआ है। संतान वाले खाने को लेकर थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, थोड़ा मन अशांत करेगा। राहु देव देख रहे हैं सेकंड हाउस में बुध की राशि को। फिर से बोलता हूं, पैतृक संपत्ति, धन प्राप्ति, मकान, वाहन लेने का योग इसने बनाना है। राहु में शुक्र है तो ऐश्वर्य की चीजें, लग्जरियस आइटम के शौकीन होते हैं आप लोग, सिंह लग्न वाले, ऐसा खरीदने का योग बनाएगा। अब केतु का अंतर प्रत्यंतर है, देख रहा है आयु वाले खाने में, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपने कहा शुक्र में आपका जो है आपका सॉरी बुध में शनि में केतु का कॉम्बिनेशन, केतु की शेड आती है, तो यहाँ पे आपके लाइनेज में भी हलचल मचाने का योग बनाता है और आपके अपने स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच का योग बनाएगा। यदि केतु के साथ सूक्ष्म में सूर्य आ जाए, या सूर्य, केतु, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन, चारों का कॉम्बिनेशन आएगा, तो आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच का योग लाएगा। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। अब यहाँ पे ये राहु बुध और शुक्र का खेल होना है, देखिए। उसके बाद शुक्र देख लिया हमने, आगे हम बढ़ते हैं। मंगल महाराज, देखिए आपके 4th हाउस का लॉर्ड मंगल है, 8 लिखा है, 8 और 1। मेष और वृश्चिक का मालिक जो है मंगल, आपका योग कारक ग्रह होता है। बैठा कहाँ है? बुध की राशि में बैठा है। निश्चित रूप से यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, बहनों से भी कह रहा हूं, भाइयों से भी, आप लंबे समय से कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव करने का योग बनाएगा आने वाले मंथ में, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। उसके बाद आपको भाग्य से संतान देने का योग बनाएगा। संतान वाले खाने में सीधे देख रहा है, देखिए संतानों का भाग्य जागेगा, संतानों के भाग्य से आपके मन का सुकून मिलेगा। यदि आपका मंगल का अंतर प्रत्यंतर या संतानों के चलते आपको मन का सुकून मिलेगा। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं लाइनेज वाले खाने में बुध की राशि को, और बुध की राशि में बैठा है। चौथी दृष्टि से देख रहा है सेकंड हाउस में, आपके जो है पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। 7 और 1 8, देखिए मकर का मंगल उच्च का होता है, उच्च की राशि को देख रहा है, शत्रुओं का दमन करेगा, लेकिन आपके भाग्य से अर्जित होने वाले लाभ के चलते दुश्मन भी पैदा करेगा। सिंह लग्न वाले जातकों, दुश्मनों से बचें। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको एक चीज से बचना होता है। वो चीज क्या है? कि जिससे आपको घात मिला, यानी जिस पे आपने विश्वास किया, उसने आपको ठगा या घात किया, तो आप उससे तो निकालते नहीं हो हिसाब किताब। आप वो कॉन्सेप्ट बाकी उन लोगों पे इस्तेमाल न करें, कर देते हैं अक्सर आप लोग, जिनका इस जो है धोखे फरेब से कोई मतलब नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे चाटुकारों से घिरे होते हैं जो आपको घात करते हैं, लेकिन उन चाटुकारों के चलते उनको निपटाने के बजाय आप उनका कॉन्सेप्ट लगा देते हो बाकी लोगों पे। इससे बचना होता है। तो मंगल महाराज यहां पे आपको कई चीज देगा, मन का सुकून देगा, भाग्य से, संतान से आपको मन का सुकून देगा, मंगल ने देना है। हाँ, इसकी दृष्टि है शनि की राशि पे, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है। 1st, 2nd, 3rd, 4th पैतृक संपत्ति के लिए आपको हो सकता है कानून का सहारा लेना पड़े, ऐसे भी योग बनाएगा। दुश्मन बनाएगा किस चीज से? भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, भाग्य से लाभ प्राप्त होता है तो दुश्मन हर जगह पैदा होते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये संतान पक्ष के लिए ये बेहतर रहेगा, खासकर किस चीज के लिए? उनके भाग्योदय के लिए, उनके भाग्य से चीजों को प्राप्त करने के लिए। भाग्य से लाभ दे जाएगा संतानों को, ऐसा भी योग बनाएगा मंगल। अब 9th और 12th का मालिक बृहस्पति, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति बैठा है आपके 10th हाउस में, शुक्र की राशि में बैठा है। स्थान हानि करने का योग बनाता है, लेकिन कहां का मालिक है? आपके संतान वाले खाने का, आयु वाले खाने का। उसके बाद आपका बैठा है 10th हाउस में, तो संतानों के जॉब का योग बनाएगा।
आपकी लाइनेज में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा संतान, यानी बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो संतान होने का योग बनेगा। मंगल है तो भी संतानों का योग बनेगा। अब बृहस्पति महाराज यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहे हैं बुध की राशि को। हालांकि केतु बैठा है तो काम धंधे से, कार्य के क्षेत्र से, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनेगा। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता है, मैंने बताया हुआ है पहले। बृहस्पति देख रहा है मंगल की राशि को, मन का सुकून देगा आपको निश्चित रूप से, संतानों की साइड से धन प्राप्त होने से। लेकिन शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो आपके काम धंधे में ऊंच नीच भी आएगी, इससे भी बचना है, क्योंकि 7, 8, 9 कहां देख रहा है? शनि की राशि को। अब कर्क का गुरु उच्च का होता है, मकर को देख रहा है नीच की राशि को, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके नीच प्रतिद्वंदी या साथ के सहयोगी ऐसे होंगे जो नीच काम से आपको परेशान करें, यानी बदमाशी करके आपको परेशान करें। तो आपको कार्य क्षेत्र में एनिमिटी से भी बचना है कि काम धंधे में आपके दुश्मनों के कारण जो है वो फ्लक्चुएशन ना आए। तो काम में आपको मजबूत रहना है, संतान पक्ष मजबूत रहेगा। याद रखिएगा बृहस्पति में आपका यदि मार्केश शनि और बुध का कॉम्बिनेशन आता है और बृहस्पति की दशा चल रही है तो बहनों कंसीव करने में ध्यान रखना, क्योंकि संतान वाले खाने का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है, संतानों की आयु में हलचल ले आता है। थोड़ा संतानों पर निगाह रखनी है आपने। बृहस्पति ने धन का योग बनाना है। अब यहाँ पे 10th और 11 यानी 10, 11 मकर कुंभ का मालिक जो है शनि महाराज हैं। कहां बैठे हैं? बैठे अपनी राशि में 7th हाउस में, ठीक बात है। सूर्यदेव के साथ बैठे हैं, 30 मार्च को शिफ्ट होंगे, उसकी बात हमने पहले भी की है और नेक्स्ट मंथ भी करेंगे ताकि हम अप्रैल की बात कर सकें। अभी हम बात कर रहे हैं मार्च की। शनि बैठा है 7th हाउस में। यस, आपके ये मालिक बनता है 6th हाउस का, 7th हाउस का, डबल मार्केश की शेड में है। अगर आपकी कुंडली में आपके अपनी राशि पे न बैठा हो तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाता है। यहाँ पे मंगल महाराज की शेड में, याद रखिएगा मंगल की 7 और एक 8, 8वीं दृष्टि है। अपने उच्च की राशि पे लिटिगेशन से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। इन दो में से कम एक में लपेटे जाने का योग बनता है यदि मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन हो। तो शनि महाराज यहां बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहे हैं मंगल की राशि में। यस, भाग्य से आपके विवाह का योग बनाएगा, यानी शनि की दशा हो चाहे बृहस्पति की दशा हो, ये आपके विवाह का योग बनाएंगे। बृहस्पति की दशा हो या मंगल की दशा हो, बृहस्पति के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन न हो, मार्केश का कॉम्बिनेशन न हो, तो संतान का भी योग बनाएंगे। अब यहाँ पे निश्चित रूप से इसने आपको जो है भाग्य से स्पाउस देने का योग बनाएगा। लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है, शनि की दशा अंतरदशा है, तो विवाह का योग बनेगा। उसके बाद आपके स्पाउस का भाग्योदय होगा, देख रहा है लग्न में, तो स्पाउस का भाग्योदय होगा तो ऑब्वियसली आपका भी होगा। शनि देख रहा है अपने पिता की राशि को, उसका नुकसान तो करेगा नहीं, तो मजबूती देगा आपको। 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि माता जीवित है तो झटके में माता को घात का योग बनाता है। फिर बता दूं आपको, ये निश्चित रूप से भाग्य से आपको स्पाउस की साइड से लाभ देगा। हाँ, शनि में सूर्य का, शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, यानी शनि ने आपको धन देना है। वैसे भी सिंह लग्न वाले जातकों, लग्न के लॉर्ड पिता सूर्य है, तो पुत्र शनि कहीं भी रहता है उसको इतना मालूम है कि मैंने कुछ भी गड़बड़ की तो मेरा बाप का नाम बदनाम होगा, अल्टीमेटली जिम्मा मुझ पे आएगा। तो शनि मैक्सिमम केसेस में आपको पैसा दे जाता है, बशर्त है आपकी जन्म कुंडली में ये 4 चीजों से इफेक्टेड न हो। मैं बता चुका हूं पहले कई बार आप लोगों को, चंद्रमा केतु से दृष्ट नहीं होना चाहिए, सूर्य से, अपने पिता से और मंगल से दृष्ट नहीं होना चाहिए। तो शनि यहां धन का योग बनाता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, उससे बचिएगा। उसके बाद ये बड़े ग्रहों की पोजीशन है। राहु केतु हमने देख लिए। अब लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव। कहां बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, शनि की राशि में। बाप बेटे की पड़ती नहीं है, लेकिन बाप का मकान सामने है, तो सूर्य शनि दोनों यहां आपको ताकत दे जाते हैं। यदि सूर्य में शनि में मंगल है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। तो सूर्यदेव ने आपको शक्ति देनी है, आपके स्पाउस से आपको ताकत मिलेगी। इस समय आपके स्पाउस को आपसे ताकत मिलेगी। आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, अगर सूर्य के साथ शनि नहीं है निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा। सूर्य के साथ शनि है और साथ में बुध आता है, और चूंकि बुध महाराज क्या है इस समय नीच के हैं, तो पेपर का काम, कागजी काम ध्यान से कीजिएगा, उसमें आपके फंसने का योग बनता है। सूर्यदेव शिफ्ट होंगे 15 मार्च को, कहां? बृहस्पति की राशि पे, और देख रहे हैं आपके 2nd हाउस में। जैसे ही सूर्य आया बृहस्पति की राशि पे, पहला काम राहु ने सूर्य पे ग्रहण लगाया। ऐसे ही यहां पे देखिए केतु महाराज देख रहे हैं, तो आपके सूर्य जो है जैसे ही आपके आएंगे मीन पे, राहु देव ग्रहण लगाएंगे। किस पे ग्रहण लगा? सूर्य पे। किसका लॉर्ड है? लग्न का मालिक है, लग्न पे ग्रहण लग गया। यानी यदि आपका बुध में शनि चल रहा है, उसमें सूर्य आता है, तो 15 मार्च के बाद आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा, उससे बचिएगा। अकल्ट के काम से लाभ दे जाएगा सूर्य 15 मार्च के बाद, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग देगा। लेकिन लग्न पे ग्रहण लगाएगा, वो भी कब? जब सूर्य के साथ राहु देव हैं या केतु हैं।
तब ग्रहण लगेगा आपकी दशा अंतरदशा के कॉम्बिनेशन में, अदरवाइज पैसे का योग बनाएगा। ये ग्रहों की पोजीशन है भाइयों और बहनों। उसके बाद चंद्रमा मालिक बनता है आपके 12th हाउस का। 12th हाउस का मालिक चंद्रमा है। मैं हमेशा कहता हूं सिंह लग्न वालों कि एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखना है आपने। अब वो एक्सपेंडिचर कैसा भी हो, चाहे जवान का वाणी का एक्सपेंडिचर हो जाए, खर्च हो जाए, चाहे पैसे का हो, धन संपत्ति का, चाहे सेविंग का इसे बोलते हैं हम, और चाहे आपके नैतिकता का, तो आपको किसी भी चीज के एक्सपेंडिचर में ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहां का मालिक है चंद्रमा। कब आपके हाथ से चीजें निकल जाएंगी, चाहे वो पैसा हो, संपत्ति हो, मान सम्मान हो, आपको नहीं मालूम पड़ता है। तो चंद्रमा को लेके आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। अब आपने कहा साहब चंद्रमा नीच का हो गया 20-21 को, 6-7 को आप पे आक्षेप का योग बनाएगा। 20-21-6-7 को आपने कैसा भी चेंज नहीं करना है, याद रखिएगा, क्योंकि जो है आपके जो भी चेंज करेंगे, चाहे अपने निवास के स्थान में, चाहे काम धंधे में, वो आपको बहुत सूट नहीं करेगा। हाँ, बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आप 20-21 और 6-7 को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आया 15-16 को आपके सेकेंड हाउस में, 2-3-29-30 को आया आपके अष्टम में। दोनों केस में चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, खर्च वाले खाने पे ग्रहण लगा, और चंद्रमा केतु का युति दोष आ गया। कहां? सेकेंड हाउस में। यदि बुध में शनि चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 15-16, 2-30-29 को आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाए ना जाए वो आपका हेडेक है। धन प्राप्ति का झटके में योग बनाता है, यानी चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन है। तो 4-5-31 को, 8-9 को, 2-3-29-30 को, 15-16 को लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग इत्यादि करते हैं, तो उससे धन लाभ का योग बनाएगा। 17-18-19 आपको वैवाहिक जीवन में हलचल से बचना है। 4-5-31 झटके में लाभ का योग बनाएगा ये, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है। लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस की साइड से भी आर्गुमेंट के योग बनाने के चांसेस हैं। 22-23-24 8-9 को बैठेगा ये मंगल के साथ, मंगल की शेड है चंद्रमा में, तो आपके संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। संतानें थोड़ी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी। आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, आपके शिक्षा में ये जो है व्यवधान लाएगा, फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचिएगा। चंद्रमा केतु को शांत कीजिएगा। अब चंद्रमा 12th हाउस का लॉर्ड है, तो मोती पहन सकते नहीं है, तो उसके लिए चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा का फ्लक्चुएशन ज्यादा है, यानी खर्च ज्यादा है, शूट कर जाता है, तो चांदी का मोटा कड़ा पहने, क्योंकि मोती आप नहीं पहन सकते हैं। 25-26 को आपको ध्यान रखना है। 10-11 को भी ध्यान रखना है। चंद्रमा की राशि को देखेगा, एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा। ऐसी जगह पैसा खर्चा होगा जहां आपको उम्मीद ना हो, तो 10-11 को, 25-26 को पैसा निकालने के लिए जेब में हाथ मत डालिएगा। 12-13-14 को, फर्स्ट 27-28 को ये शनि को फ्लक्चुएट कर देगा, क्योंकि शनि तो 30 तक है ही यहाँ पे। तो 12-13-14 को, 1-17-28 को आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। चंद्रमा सूर्य की राशि में है, सूर्य पे क्या फर्क पड़ेगा, चंद्रमा की जो है रोशनी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका स्पाउस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है आपके लिए। थोड़ा स्पाउस वाला खाना फ्लक्चुएट होगा, उससे बचिएगा। यानी क्या, कोई आवश्यकता नहीं है आर्गुमेंट करने की। देखिए आपके 7th हाउस का लॉर्ड शनि की पोजीशन मैक्सिमम केसेस में जहां भी होती है, मैक्सिमम केसेस में बोला मैंने, ऐसा योग बनाती है, अगर दशाओं का, ग्रहों का सही कॉम्बिनेशन है, कि आपके जो है वो जानने वाले में शादी का भी योग बनता है, लंबे समय आपकी अफेयर चलता है, इश्क मोहब्बत चलती है। ऐसा भी योग बनाता है कौन? ये शनि महाराज शेड में अगर शुक्र के साथ कैसा भी जो है दृष्टि वो लाता है, या युति लाता है, या फिर उस किसी की राशि को देखते हैं एक दूसरे की, तो ये ग्रहों की पोजीशन है। सिंह लग्न वालों, आपके लिए धन प्राप्ति का योग बनाता है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि शनि महाराज जो है अभी स्थान परिवर्तन करेंगे। कहाँ आएंगे? अष्टम में। 30 के बाद शनि अष्टम महाकष्टम बोलता हूं, तो शनि के कैसे भी दिक्कत को अपने फैमिली लाइफ में और साथ ही साथ धन वाले खाने में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, देखिए यहां आके देखेगा 1 2 3 शांत करने के लिए पहले से आपने क्या करना है? भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। आप अकेले शनि को पूजेंगे, भास्कर नाराज हो जाएंगे, याद रखिएगा। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे संडे को, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। कैसे जल चढ़ाया जाता है मैंने सूर्य को अर्घ देने के वीडियो में डाला है, देखिएगा। फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, ये संडे से होगा। और उसी ट्यूसडे से आपने तुलसी की माला में एक माला आदित्य हृदय स्तोत्र के बाद ओम शनि शनिश्चराय नमः की जपनी है, यदि आपका शनि का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि को आपको शांत करना पड़ेगा, अष्टम में जाने वाला है। तो यही आप जानना चाहते थे। शुक्र महाराज वक्री होंगे 3rd को, कहाँ का मालिक है? 2 और 7 वृष और तुला का मालिक है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना आने दीजिएगा, यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। और 3 तारीख को ये आपको काम धंधे में लाभ दे जाएगा,
कब? जब ये वक्री होगा उससे ठीक पहले और उसके ठीक बाद। बुध वक्री होंगे 16 को, 3 और 6 का मालिक होता है, तो लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। वक्री होगा उससे पहले ये धन का लाभ दे जाएगा। तो बुध या शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये साथ में राहु है, इसने आपको पैसा देना ही देना है, पैसा कैश करना आपको आना चाहिए। तो सफिशिएंट जात को इतना। थैंक यू।